मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आप सभी का वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास ट्वेल्थ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स दिला के जाएगा और इसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। पहले समझिए कि ये रिपोर्ट शब्द है ना, ये रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा, ये लैटिन लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है ना, वैसे के वैसे के रिपोर्टेयर से लिया गया है। ठीक है, यानी लैटिन भाषा है ना, उसके रिपोर्टेयर शब्द से लिया गया है। अब यहाँ पर हमें ये समझने को मिलता है कि इस रिपोर्टेयर का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है टू ब्रिंग बैक। इसका मतलब होता है वापस ले जाना, वापस पीछे ले जाना, या पीछे ले जाना, अब आप इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये रिपोर्ट समझ में आएगा। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि रिपोर्टेयर शब्द से भी आया है, यानी ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और इस रिपोर्टेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक मतलब पीछे ले जाना। यानी कि जो अभी अपन हैं, मान लीजिए आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आप छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयत्न कीजिए कि जैसे कल कोई एक्सीडेंट हुआ, कल कोई दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुई, और वो घटना पूरी की पूरी जैसी हुई, आंखों देखी, अखबार में प्रिंट हो गई या न्यूज़ चैनल पर आपने देखा, और देखने से सारा दृश्य आपके आंखों के आगे चलने लगा, यानी आपको वो पूरी घटना पीछे ले गया। आप उस घटना में हैं, मतलब पीछे ले गए आप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमारे को ये समझना है कि हमारे कोर्स में जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 2 प्रकार की रिपोर्ट है ना। हमारे जो कोर्स में पूछेगा, हमें 2 प्रकार की रिपोर्ट पूछेगा। नंबर फर्स्ट, एक्सीडेंट पूछ सकता है, एक्सीडेंट या इंसिडेंट, दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है। या अगर ये नहीं पूछेगा तो हमें पूछेगा इवेंट। 2 रिपोर्ट हमारे आती है। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। मैं यहाँ दोनों का अर्थ क्रमशः लिख रहा हूँ। क्रमशः का मतलब पहले का अर्थ पहले, दूसरे का अर्थ बाद में। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। 2 ट्रक आपस में टकराए और ड्राइवर की मृत्यु हो गई, वो हो गया एक्सीडेंट। या 2 ट्रक आपस में टकराए, जबरदस्त भिड़ंत हुई, लोग घायल हुए, है ना, ड्राइवर घायल हुए, खलासी घायल हुए, तो वो हुआ एक्सीडेंट, दुर्घटना। और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। जैसे कि यहाँ पर कोई एक घटना घटी, मान लीजिए कि पाइपलाइन फूट गई, पानी की पाइपलाइन फूट गई, तो वो इंसिडेंट हो गया, है ना। जेसीबी आके बहुत बड़ा खड्डा करके चली गई तो इंसिडेंट है, समझ में। और इवेंट का मतलब होता है घटनाक्रम, यानी कि जो घटना घटित होती है उसके बारे में हमें लिखना पड़ता है। और दूसरी बात, हमारे इसमें अधिकतर स्कूल रिलेटेड, विद्यालय से संबंधित आते हैं, स्कूल रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ये याद रखना। और है ना, एक्सीडेंट के तो बहुत कम है, क्योंकि ये वायलेंस को यानी हिंसा को सपोर्ट करता है, इसलिए एक्सीडेंट के तो बहुत कम दे रखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंसिडेंट और इवेंट के क्वेश्चन। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए एक्सीडेंट का
रिपोर्ट लिखना होगा तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो भैया एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले व्हाट हैपन, व्हाट हैपन का मतलब होता है क्या हुआ, है ना, क्या हुआ। दूसरे नंबर क्या हुआ, अ हाउस ऑन फायर, घर में आग लग गई, है ना। वेयर हैपन, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, साहब मंडार के पास में हुआ, है ना। व्हेन हैपन, कब हुआ, कब हुआ, साहब सुबह 9 बजे हुआ। चाहे तो मैं इनके हिंदी अर्थ लिख देता हूँ, क्या हुआ, हैपन का अर्थ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, जगह का नाम लिखना, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कल हुआ, आज हुआ, रात को हुआ, है ना। फिर इसके आगे हम और बात करें तो हाउ हैपन, कैसे हुआ। नंबर 4 पर हाउ हैपन, इसका कारण क्या रहा, कैसे हुआ, कि सर सिलेंडर लीक होने से ये पूरी घटना हुई, है ना। सिलेंडर लीक हुआ इसलिए ये घटना हुई। नंबर 5 पे हम लिखेंगे लॉस ऑफ लाइव्स, लाइव्स यानी जीवन, और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं जान माल की हानि, किसी की जान गई कि नहीं गई, जान नहीं गई तो नुकसान कितना हुआ, ये लिखना पड़ेगा। नंबर 6 पर अगर हम बात करें तो व्हाट एक्शन टेकन, व्हाट एक्शन टेकन, तो क्या एक्शन का मतलब होता है, ये मान लीजिए कदम उठाया गया, यानी उसके लिए जो रेस्क्यू कार्यक्रम चलाया गया, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव दल द्वारा क्या कार्य किए गए, है ना, तो वो लिखा जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, और भी कई सारी है, है ना। तो नंबर 7 पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, इससे क्या समझने को मिला, जिसे हम निष्कर्ष भी कह सकते। ये तो अगर एक्सीडेंट की घटना आती है या इंसिडेंट की घटना आती है तब हमें ये 6 बिंदु लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आती है बारी इवेंट की। इवेंट का मतलब होता है घटनाक्रम, यानी आपके स्कूल में मान लो एनिमल फंक्शन हुआ, और एनिमल नहीं एनुअल फंक्शन हुआ, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले व्हाट हैपन की जगह नेम ऑफ द इवेंट, यानी कि घटना का नाम, कार्यक्रम का नाम, इवेंट मतलब घटनाक्रम, है ना, या कार्यक्रम कहते हैं, कार्य अपन यहाँ पर लिखेंगे कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का नाम। नंबर फर्स्ट, पहले हमें लिखना पड़ेगा कि सर हमारे स्कूल में एनुअल डे फंक्शन मनाया गया, है ना। फिर व्हाट, वेयर, कहाँ। नंबर 3 पर व्हेन, कब मनाया गया, है ना। नंबर 4 पर चीफ गेस्ट,
चीफ गेस्ट कौन थे, यानी मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि कौन थे ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो बीच में कल्चरल प्रोग्राम, क्योंकि अगर हुआ है तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जैसे कि आपके स्कूल में 26 जनवरी, 15 अगस्त को, या फिर ये मान के चलो वार्षिकोत्सव होता है, एनुअल डे फंक्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। नंबर 6 पर हम लिख सकते हैं कि स्पीच, भाषण दिया तो किसने दिया, कैसा दिया, भाषण। नंबर 7 पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुरस्कार वितरण हुआ तो किसने किया, इसे हम पारितोषिक कहते हैं, पारितोषिक वितरण। करते हैं कई स्कूलों में एनुअल कार्यक्रम होता है, तो कई जगह तो अपने तो राजस्थान है, तो हमारे यहाँ तो क्या है कि कई जगह तो हम तो बोलते रहते हैं, तो कई जगह तो खाना भी बनाते हैं हमारे राजस्थान में, है ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के। फिर वॉट फॉर थैंक्स, वॉट फॉर थैंक्स, वॉट फॉर थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद ज्ञापन, यानी धन्यवाद किसने दिया कि इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय निकाला, तो ऐसा आपको धन्यवाद ज्ञापित करने का काम कौन करेगा, उसका भी वर्णन होता है ना। और ऐसी कई और छोटी छोटी चीज़ें लिखी जाती है, जैसे कि इसमें भी कंक्लूजन आएगा, ये उपस्थित थे, है ना। अगर आपने देखा तो ये पूरा टॉपिक एक बार फिर मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि रिपोर्ट नाम का चौथा प्रश्न आएगा जो 5 नंबर का आएगा। ये रिपोर्ट शब्द लैटिन भाषा के रिपोर्टायर से निकला है, और रिपोर्टायर का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक, वापस ले जाना या पीछे ले जाना। यानी जब हमको उस घटना को सुनाकर हम उस घटना की तरफ पूरा दिमाग में फिल्म बनती है तो उसे कहते हैं टू ब्रिंग बैक। और रिपोर्ट 2 प्रकार के हमारे कोर्स में, पहला एक्सीडेंट या इंसिडेंट, और दूसरा है इवेंट का। और इवेंट अगर पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसको रिलेटेड आएगा, ठीक है। और अगर एक्सीडेंट का आया तो इस प्रकार से लिखना है। ये टोटल 7 पॉइंट मैंने दे रखे। अगर आपको कोई और अच्छा लगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, वेयर हैपन, कहाँ हुआ, व्हेन हैपन, कब हुआ, हाउ हैपन, कैसे हुआ, लॉस ऑफ लाइव्स और प्रॉपर्टी, कोई जान माल की हानि हुई तो उसका भी वर्णन करना है। व्हाट एक्शन टेकन, क्या क्या कदम उठाया गया उसको रोकने के लिए, और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। ये तो हो गया एक्सीडेंट का। बात करें इस इवेंट की, तो इवेंट में सबसे पहले नेम ऑफ इवेंट, यानी उस घटना का नाम, कौन सी कार्यक्रम आयोजित हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना, मुख्य अतिथि कौन थे, कल्चरल प्रोग्राम हुआ तो उनके बारे में, स्पीच यानी भाषण दिया तो किस किसने दिया, चीफ गेस्ट ने, प्रिंसिपल ने, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, किसने पुरस्कार वितरण किया, फिर व्हाट फॉर थैंक्स यानी धन्यवाद ज्ञापन किसने दिया, और कंक्लूजन, ठीक है। ये तो इसकी कुछ डिटेल्स थी, जरूरी जानकारी थी चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक तरफ हट जाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हमें रिपोर्ट लिखना है एक्सीडेंट का, और एक्सीडेंट का रिपोर्ट कभी बच्चे नहीं लिखेंगे। बच्चे नहीं लिखेंगे मतलब ये रिपोर्ट या तो कोई न्यूज़पेपर वाला लिखेगा, है ना। एक्सीडेंट या इंसिडेंट का बच्चे क्या लिखेंगे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा टाइटल। क्या लिखना पड़ेगा, टाइटल। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, इन कैपिटल लेटर, बड़े अक्षरों में सबसे पहले शीर्षक लिखते हैं, ठीक है, और उसको कर देना अंडरलाइन। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय, और यहाँ पर नाम, द रिपोर्टर, द रिपोर्टर
ऑफ द समाचार पत्र का नाम, समाचार पत्र का नाम ऐसे लिखा जाएगा कि अखबार का नाम क्या है। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर आप एक लाइन छोड़कर यहाँ पर स्थान लिखेंगे, किस स्थान से ये रिपोर्ट बनी। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखेंगे इट। आई थिंक देखिए है ना, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं आप, कॉमा करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, कई जगह ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है। सीबीएसई के अंदर ब्रैकेट में लिखा जाता है, बाकी में राजस्थान बोर्ड में ऐसे भी लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे घटना का वर्णन, घटना का वर्णन। फिर आप लिखते जाइए जैसे जैसा है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, ये तो एक नमूना है, सैंपल है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मान लीजिए कि मुझे अ हाउस ऑन फायर, अ हाउस ऑन फायर, इस पर मुझे एक रिपोर्ट लिखना शुरू करना है। लिखेंगे बाद में, तो सबसे पहले तो मैं टाइटल लिखूंगा अ हाउस ऑन फायर। अब देखो मैंने इसको कैपिटल में लिखा है ना, अंडरलाइन किया। और यहाँ पर लिखूंगा बाय नीलम द रिपोर्टर ऑफ द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका। देखिए आप चेक कीजिए, इसे मिलान कीजिए, नाम आ गया, समाचार पत्र का नाम आ गया है ना। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर एक लाइन छोड़कर मैंने यहाँ मान लीजिए स्थान लिखा मंडार, और मंडार लिखने के बाद में कोमा करके यहाँ पे आज की डेट लिख सकता हूँ कि 21 जनवरी। वर्ष लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वर्ष तो न्यूज़ पेपर में, और इसको अंडरलाइन करके आप यहाँ से जो भी आपकी घटना है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सीडेंट का हो गया। इन केस इफ़ यू वांट टू राइट ऑन इंसिडेंट या इवेंट, तो थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि इवेंट के जो होते हैं वो स्टूडेंट भी लिखते हैं। तो अगर इवेंट का रिपोर्ट लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा टाइटल इन कैपिटल लेटर, टाइटल इन कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े अक्षरों में आपको हेडिंग लिखना है, अंडरलाइन करना है, बाय करके नाम लिखना है। अच्छा, कई जगह ये नाम कोष्टक में इधर दे रखा है, चलता है, अगर ऐसे लिखें तो भी चलता है। बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास, और यहाँ पर आपकी कक्षा है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें बदलेगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे रिपोर्ट लिखना है एनुअल डे फंक्शन का, एनुअल डे फंक्शन या यूथ डे, या आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हुआ तो उस पर रिपोर्ट लिखना है। लिखेंगे बाद में, हम पहले ये हेडिंग वगैरह लिखना शुरू करें। और इसमें भी ये स्थान और दिनांक तो रहने ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, स्थान और दिनांक तो रहने ही रहने हैं। ओके, और फिर आप इसके आगे कार्यक्रम का वर्णन, कार्यक्रम का वर्णन, इस प्रकार से आप रिपोर्ट पेश करेंगे। और मैं सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल में लिखूँगा, ये इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। ANNUAL एनुअल डे फंक्शन, वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। ठीक है, इसको कर दिया अंडरलाइन। यहाँ पर लिखा बाय राजेश
स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर्ट्स। ठीक है, फिर आप एक लाइन छोड़कर आपने जैसे लिखा रेवदर, कोमा करके आप यहाँ पर डेट लिखकर और फिर आप कार्यक्रम का वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट हम लिखने आगे शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ तक अगर मैंने पढ़ाया ना आपकी समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, लाइक करके जाने का, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो कि यहाँ पे रिकॉर्ड टॉपिक शुरू किया है। बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। कल मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल्स लिखाऊँगा, एक एक्सीडेंट का, एक इवेंट का, एक एक्सीडेंट का, एक इवेंट का, और बेहतरीन समझ में आएगा। ये अभी सिर्फ मैंने लिखने के तरीके सिखाए, आगे कैसे लिखना है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो पूछ सकता है, इन सब विषयों पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, फिर वही गुजारिश, वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए। थैंक यू।